देखते हैं गिराए। हाँ पूरा सब गिरा दिए, पूरा सब आवासीय जो है प्लाट रजिस्ट्री है, पूरा जेडे जमीन है, सब आबादी दर्ज है। सबसे बड़ी बात कि सरकार द्वारा आबादी दर्ज, उसके बाद बिना नोटिस गिरा दिया। अरे एटीएम न पे चाहिए, लेखपाल न पे चाहिए, सबसे पहले एसडीएम और वो क्या करते हैं सब गिरा पूरा है, सब पूरा गिरा दिए हैं बुलडोजर से। सब ये देख रहे हैं, पूरा ये सब पूरा गिराया इन्होंने। सब पूरा तो इनका मकान बना था भैया, केवल फर्क नहीं पड़ा था वो मकान वो वाला जानते तो गजनपुर ठेला टूली वाले हैं जो लेके सब लोग ऐसे तैसे ले रहे थे, अपना बनवा रहे थे पूरा। कैसे बुलडोजर चलवा दिया सबने? जैसे चाहिए आप पक्षपात की काम हुई। हमने सब कहो बुलडोजर के पक्ष में कब होने रहे हैं। हमने तो हमेशा बुलडोजर की खिलाफत की है, हमने तो हमेशा बुलडोजर का मुखालफत की। हम कभी बुलडोजर बना ये देखिए 12 फुट का ये पूरा एकदम लिंटर, खाली लिंटर पड़ने वाला रहा, सारा पिलर सब गिरा दिए। जबकि लीगल है कि भैया आओ आए तो नहीं बताइए, वो जानकार हो। अरे आइए लाने आप आए हैं। ये वाला हमारा ही प्लाट है सामने। कौन सा ये बताइए, ये प्लाट पूरा क्या नाम आपका? पूरा नाम बताइए, क्या नाम? सौरभ श्रीवास्तव। ये प्लाट आपका है? ये वाला सर। ये क्यों ये बाउंड्री गिरा दी गई बुलडोजर से? अब उन लोग कह रहे हैं कि जो बाढ़ क्षेत्र में आता है, डूब क्षेत्र में नहीं तो इसकी जमीन की आपके पास रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री है, दाखिल करके बोलिए। रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। आबादी दर्ज है, जेडे जमीन है, सब बताओ ना। दाखिल खारिज आपका है? हाँ। आप मकान बना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके अधिकारी आए, बुलडोजर लगा के पूरा गिरा दिए। बिना कुछ बात आपको कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं आपको? कोई मुआवजा नहीं। अभी मुआवजा कहीं कोई बात ही नहीं है। कोई बात ही नहीं आई है पहले। कोई बात ही नहीं। और अधिकारियों के द्वारा ये सूचित किया गया है कि बोल रहे हैं कि जमीन आपकी रहेगी, हम कुछ दिन बाद मकानों पे भी बुलडोजर चला। कह रहे हैं जमीन आपकी ही है लेकिन निर्माण नहीं हो सकता है। सर उनके नहीं हमें समझ में नहीं आया। जमीन हमारी है, हम मकान नहीं बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? खेती कर सकते हैं। खेती करेंगे 1000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट कौन सी खेती होगी? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। और अगर क्षेत्र बोला जा रहा है, आबादी भी एसडीएम की होंगे। जब आबादी में एटीएम कर रहे हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद दिखाइए भैया, उसके बाद हो जाएगा जो दाखिल खारिज होता है। नहीं ये गौरव पट्टी। आज इस वक्त मैं यहाँ पर अपने अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के गौरा पट्टी इलाके में मौजूद हूँ। तारापुरम कॉलोनी से कहते हैं, नया नामकरण हुआ है गौरा पट्टी। आप चारों तरफ देख सकते हैं, कई मकान यहाँ पर बने थे, लोगों ने जमीन ली थी, दाखिल खारिज है, सबकी रजिस्ट्री है और वाटर टैक्स, हाउस टैक्स लोग जमा करते हैं। और सरकार के अधिकारियों ने आकर बुलडोजर चलाकर बगैर किसी सूचना के लोगों के मकानों को गिरा दिया है। किसी का बाउंड्री बना था, छत पड़ने वाली थी मकान का, किसी की सबका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जमा है। और यहाँ पर जितने लोग हैं, महिलाओं को आगे करिए, जितने लोग यहाँ पर हैं, सब मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, सब बिन्नू मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। और सब लगभग सेना के लोग हैं। और यहाँ पर 80% लोग वो हैं जो रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड हैं सेना से। आप सोचिए, जिन्होंने देश की सेवा की और देश की सेवा करते हुए अपनी तनख्वाह के पैसे से 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 150 रुपया प्रति महीना इकट्ठा करके अपने जिंदगी भर की पूंजी से जमीन खरीदा। और आज जमीन खरीदने के बाद जब दाखिल खारिज, रजिस्ट्री, आबादी सब हो गया और उसके बाद जब उन्होंने बनाने का प्रयास किया तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया। ये कहाँ जाएंगे? इनकी जिंदगी भर की पूंजी कहाँ जाएगी? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। जब 1 नंबर की जमीन है, 1 नंबर का दाखिल खारिज है, बैनामा है, आबादी घोषित है, तो मकान बनाने में क्या दिक्कत है? और आप, मुझे हंसी आ रही है, लोग बता रहे हैं कि अधिकारी बता रहे हैं कि आप इसमें खेती करिए। आप बताइए 700, 1000, 1200 के प्लाट में कौन सी खेती होगी?
ये कौन सी खेती करेंगे? इनका परिवार कहाँ जाएगा? विधायक और सांसद आए भी नहीं देखने पूछने हाल इन लोगों का। अब विधायक सांसद जी नहीं आए, भाजपा की सरकार है, उन्हें क्या मालूम? इस समय बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर में सब मस्त हैं। और साहब हम अपने पिलर पे खड़े होके कह रहे थे साहब ये सब जमीन फौजियों का है, मत गिराओ साहब, रिटायरमेंट का पैसा है, ये बर्फ का पैसा। वो कह रहे थे मैडम हटो नहीं तो जेल जाओगी। बताओ साहब हम रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाएं बाल बच्चे लेके? ये तो सरकार को कहना था कि ये जमीन अवैध है। अब हम सब ले रहे हैं, हम कहाँ जाएं? जिनके पास नहीं है, हाथ नहीं है, वो फौजी है। नहीं है। 8-9 साल से सर देश के लिए लोगों ने सेवा किया है, देश के लिए सबने अपने सारे फौजी परिवार रिटायरमेंट हो गया, घर बना रहे हैं, किसी ने पिलर डाला है, किसी ने कुछ किया और कह रहे हैं सब गिराया जाएगा। कैसे गिराया? कहाँ का सरकार है ये? सर डूब क्षेत्र बता रहे हैं, डूब क्षेत्र के लिए बंदा बनाया गया है। लगा चुके हैं। पूरी बात से बताओ, नाम बताओ। हमारा कांति नाम है। वहाँ हमारा मकान बना, 2 कमरा बना है, वो सरकारी पैसा आवा है लोन, वो खा ले अपने लग से खा ले, तब 2 कमरा बना है। बताओ सरकार गिरावा, हम सब सोचत रहन कि बनवा ली सरकार, बसावत मोदी ना, अभी आएगा है कि गिरत मकान। सरकार ने खुद लोन दिया है, 2.5 लाख रुपए अप्रूव किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से फिर क्यों जो है, और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन मिला है तो उसको क्यों तोड़ा गया फिर? और अगर डूब क्षेत्र था तो बंदा बनाया गया है, हम लोग को यहाँ पे रखा है। हम लोग से कहा जा रहा है कि आपने गलत जमीन ली है। हमने गलत जमीन कैसे ली? हमने तहसील से सर्च कराया, लेखपाल द्वारा सब कुछ बताया गया, तब हमने लिया है। एक एक पाई जोड़ के मकान बनाया है, सब कुछ किया है, तो उसके बाद हमारा मकान तोड़ दिया जाएगा। अभी हमारा कर्जा सब बाकी पड़ा हुआ है। हम लोग कहाँ से? सब कुछ है, बिजली के बिल है, सब जो है वो चीज दिखाओ जो आवासीय के लिए लिखा हुआ है। ये देखिए आवासीय है, तो उस पर अंडरलाइन करो। ये नगरीय अर्थ विकास प्राधिकरण आवासीय ये लिखा हुआ, ये लिखा आवासीय। देखिए आवासीय प्लाट, आप इसको देखिए, आवासीय है, सब कुछ है, घाटा संख्या सब कुछ बनाया गया है, हमारे पास बिजली बिल है, सब कुछ है, फिर भी हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। आप इनको देखिए, इनका हाथ कितनी बुरी तरीके से कांप रहा है। आइए बोलिए, आगे आइए। यहाँ पे लोगों ने कर्जा लेके लोन लेके जमीन लिया, मकान बनवा रहे हैं। बिजली का बिल दिया जा रहा, बोल रहे हैं खेती करिए। ये बताइए खेती पे कनेक्शन कैसे मिल जाएगा? यहाँ तक पाइप जमा लगा दिए हैं, सरकारी पाइप पड़ गई है। 10 लाख रुपए लेकर अगर मुहैया क्षेत्र में 2-4 मकान बना तभी आना चाहिए था। आज जगह है, जब आबादी हमारी बस गई है, तब आज सरकारी जमीन हो गया है, तब नहीं कोई आया है। तब सरकार कहाँ थी? 1-2 मकान बन रहे थे तभी आते, तभी बताते, तो और तो बच जाते। पूरी कमाई लगा दिए, पूरी कमाई अपनी लोन ले लेके घर बनवाए हैं। 18,000 20,000 पेंशन मिल रहा है, 4 बच्चे 2 बच्चे पाल रहा है। 10 लाख रुपए का नाम के लोन दिया है, सरकारी ने दिया है ना, उसको कहाँ से भरेंगे? हमारे पति बॉर्डर पे तैनात है, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर किसी तरह यहाँ पे रह रहे हैं, घर बना रहे हैं। अब आके आप हमारे पति वहाँ बॉर्डर पे हैं, आप आके हमारा घर जड़िएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? इस टाइम पे हम देश की सेवा करें, यहाँ हम लोगों को रहने नहीं दिया जा रहा है। कमाई लगा दिए, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? गिर जाएगा, जमीन ले लिए, मकान बना लिए, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार के खाते में जब पैसा गया तब तो बड़ी मजा आई। क्या करेंगे? क्षेत्र है, जब क्षेत्र था तो 2010 सरकारी जमा हुआ, सब कुछ स्टाम्प सरकारी खरीदे, हम लोग तब तो रखना चाहिए। क्यों नहीं गिराया गया? अभी तक क्यों नहीं गिराया गया? जो मेन परिक्रमा मार्ग पे है, उस पे प्रशासन नहीं जाती है, उस रास्ते से उन्हें नहीं पता है। आवासीय तब हम लोग आवासीय है। 4 कमरे का 4 कमरा था, छत पड़ने वाला था सर, उनका छत पड़ने वाला था। किसका है ये? किसका है? किसका है? कहाँ है? कल इंटर पढ़ना था, 6 कमरा एकदम पूरा कंप्लीट। ये बिन्नू निषाद जी का है। लिंटर पड़ने वाला था पूरा। हाँ चल रहा था, तो लिंटर पड़ने वाला था। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए।
डिटेल पूरा दो कि मतलब भैया अब ये बिन्नू निषाद का मकान है और आबादी दर्ज है इस जमीन पे, बैनामा है, आवासीय इस पे बैनामा किए हैं और लेखपाल तहसीलदार सब लोग मिलके यहाँ पे आए थे, सब सर्वे हुआ। ये लोग भी सर्वे करने गए थे तो उन्होंने कहा सब जमीन सही है, आवासीय प्लाट है, उसके बावजूद बिना नोटिस के बिना कोई बात के ये लोग आके गिरा दिए यहाँ पे। और इनकी जिसका मकान है बिन्नू निषाद की वाइफ को हार्ट अटैक आ गया जब इनका मकान गिर रहा था। आज वो भर्ती है लगभग 4-5 दिन से, जब से ये गिरने लगा। सर ऐसा है, हम लोगों का प्रशासन से यही, सर मेरा नाम अरुण कुमार तिवारी, एक सर्विसमैन, तारापुर रजौली में हम भी एक मकान बना रखे हैं, आर्मी से रिटायर्ड है। और इस कॉलोनी में कम से कम 70% फौजी रिटायर्ड और सर्विस वाले यहाँ पर रहते हैं। हम लोगों को प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि बंधा बन गया, बाढ़ का कोई भी पानी नहीं आता। हम लोगों की दोनों कॉलोनी जो तारापुर रजौली और गौरापट्टी, हाँ तारापुर रजौली और गौरापट्टी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर किया जाए और नक्शा पास करें। हम लोग नक्शा पास कराएं और अपना अपना मकान बनवाने के लिए तैयार हैं। प्लाटिंग 2014 से हो रही है। इस क्षेत्र में रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं लगी थी अभी तक। अगले महीने तक इस क्षेत्र का रजिस्ट्री हुई है। अगर इस पर बुलडोजर चलाना था तो इस क्षेत्र पर रजिस्ट्री पर रोक लगानी चाहिए थी। हाँ, और उसके बाद इसमें हम लोग अपनी जिंदगी के पूरी गाढ़ी कमाई लगा करके जमीन लिए हैं, जिससे हम लोगों का नाम बैनामा हुआ, खारिज दाखिल हुआ है, स्टैम्प शुल्क दिए हैं और आवासीय लिखा हुआ है। और अभी इस कॉलोनी में निर्माण चल रहा है। आज लगातार 7 वर्षों से मकान बन रहा है। और अगर प्रशासन इस एरिया पर रजिस्ट्री पर रोक लगाई होती तो हम लोग यहाँ क्यों लेते। और अब हम लोग ने जमीन ले लिए और घर बनवा लिए, तब प्रशासन बोल रही है कि गिरा दिया जाएगा। हम लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं, कुछ लोग बिल दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन लिए हैं और बिजली के बिल जमा करें आज 6 साल से। जब इस क्षेत्र में 2014 में प्लाटिंग शुरू हुई थी, तारापुर रजौली में 2014 से प्लाटिंग शुरू हुई थी, तब रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगाई गई थी। हम लोग पैसा उनका बुलाओ। हाँ देखिए भैया, बंधा वालन के परेशानी रहा, वहाँ दुर्गागंज से कर गए बंधा ले आए, बंधा बन गवा तो तुका लगा कौन परेशानी बा। ग्राहक जगह देबो, कागज सबके लगे बा, जे गिरवाई तेहुक लगे बा, तो अपना घर उजारे तो दूसरे गरीबन के उजारे कि तो ले जाए एक तरफ तो दाग दे सबका। और का हुई फिर यहाँ बिना बताए बिना क्यों कहे से आए धड़ाए कहीं गिरावत एक बैग से चला गए। अब लेडीज ले आए कि जैसा क्यों बोला तैसा जूता दाग दो सबका। तो ऐसे संसार में वही अपना तो जमीन नियम है कि अपना उड़ के आकाश में है, उन्हों तो जमीन नियम है भैया कि कमानते है। और जैसे उन्हों घर के कागज बा, बिजली के बिल बा, आउटेज बा, सब चीज बा, वैसे सब गरीबन के लगे, हमारा लोग के लगे बा, इन्हें खाली उन्हें लगे बा। वो जेका पाते का उड़ा दे, जेका पाते का रखे, ऐसा ना हुई। अब वो तो धोखाधार गिरा दे रहा है, कहीं की गिरा दे, बंधा कहीं बंधा गिराई, नाला साफ करा, मछली मंडी गिराई, तो हुआ कुल करता तो यहाँ का कराए ये पहले से रकम कर देते तहसील में रजिस्ट्री ऑफिस में कि हम देखो ना बनवा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें इकट्ठा हैं, हमारे नौजवान साथी यहाँ के सब वासी इकट्ठा हैं। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि समझाइए अपने अधिकारियों को, ये अयोध्या है और अयोध्या होने के साथ साथ ये प्रभु श्री राम की धरती है। यहाँ पर प्रभु श्री राम की प्रजा रहती है। यहाँ पर निषाद समाज के, यादव समाज के, ब्राह्मण समाज के, दलित समाज के सारे लोग इकट्ठा हैं। सारे लोग इकट्ठा हैं। रुकी रहो 2 मिनट। सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और आप देखिए किस तरह से लोगों ने अपने जीवन की पूंजी लगाकर, अपने जीवन की कमाई को लगा करके जमीन खरीदा। और जमीन खरीदने के बाद जब वो मकान बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, किसी ने आधा मकान बना लिया था, तो योगी सरकार के अधिकारियों ने बुलडोजर लाकर पूरे मकानों को गिरा दिया, बाउंड्री गिरा दिया। और आज आप कह रहे हैं आज आप मकान नहीं बना सकते। जब इन्होंने जमीन लिया, रजिस्ट्री किया, अगर बाढ़ क्षेत्र था तो यहाँ प्लाटिंग नहीं होनी चाहिए थी, लोगों को जमीन और मकान दुकान नहीं बनना चाहिए था, लोगों की दाखिल खारिज नहीं होनी चाहिए थी, आबादी नहीं घोषित होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने यहाँ प्लाटिंग की, जिन्होंने यहाँ पर दाखिल खारिज कराया, जिन अधिकारियों ने आबादी घोषित की,
सबसे पहले योगी सरकार को अधिकारियों के मकानों पर बुलडोजर चलाना चाहिए कि कम से कम हजारों गरीबों के खून पसीने की कमाई पर जो बुलडोजर चलाने का काम किया, इसकी हम सारे लोग अयोध्या वासी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं ये मांग करते हैं कि इनको इनका मकान बनाने दिया जाए, इनको रहने का अवसर दिया जाए। आप बताइए, ये जिंदगी भर देश की सेवा किए, एक्स आर्मी मैन, इनकी खून पसीने कमाई कहाँ जाएंगे, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? और अगर ये गड़बड़ है जगह, ये बाढ़ क्षेत्र है, नहीं बन सकता मकान यहाँ पर, तो इस जमीन के बदले जिन लोगों ने रजिस्ट्री लिया, सरकार के खाते में जो राजस्व गया, पैसा गया, वो इनका वापस किया जाए। और जिसने भी जमीन बेची है वो इनका पैसा फिर वापस करे, जिससे कि दूसरी जगह जमीन लेकर के अपने मकान को बना सकें। आज बताइए कितना लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, अभी महिलाएं रो रही हैं, बहन हमारी अभी रो रही थी। इनकी जिंदगी भर की पूंजी का मामला है, परिवार का मामला है। ये अपने माता पिता बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल जुल्म अत्याचार, अधिकारी एकदम बेलगाम है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। किसी के घर पे हुकूमत ने इनको हक दिया है कि जहां चाहे बुलडोजर चला दें और जिसके घर को चाहे उसके घर को गिरा दें। लेकिन हम सारे साथी अयोध्या के लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, अपने भाइयों बहनों के मकानों को गिरने नहीं देंगे। इनको बनाने में पूरा हम सारे लोग सहयोग करेंगे और हम अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी से भी निवेदन करेंगे, लाइव के माध्यम से कर रहे हैं, इन लोगों का आवेदन पत्र देंगे कि चल के गवर्नर से एक प्रतिनिधिमंडल लेकर मिले राज्यपाल से, और इनके मकानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो बुलडोजर चला है, जिन अधिकारियों ने गलत कार्रवाई की है, उन पर भी कार्रवाई करने का काम करें। ये हम मांग करेंगे कि जिससे इन सारे हजारों लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं, इनके परिवारों को न्याय मिल सके, इनका मकान बन सके, इनके जो जिंदगी की पूंजी है, कमाई है, वो डूब न सके। इस लड़ाई को लड़ने का काम हम सारे लोग और समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। आइए देखिए इनका कहाँ जाएंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। क्या हुआ, कैसे? नहीं तो भैया बिटिया का ऑपरेशन कराए थे, ये नहीं रहे थे तो गिरा दिए भैया। पुलिस प्रशासन आई थी जी। बता दो मकान आपन बताए तो कि हमारे रो ना, बताओ पूरी बात बताओ। भैया हम नहीं रहने, इतना 4 मंजिला घर बना रहा, 4 कमरा के सब गिरा के चले गए। हम आवत तो बिटिया भर्ती रहे ना अस्पताल में, लखनऊ में लेके बस तो देखे सब गिरा रहा। बना ले तो कोई आदमी भर्ती रहा बनवावत रही तब परेशान नहीं करना। कमरा रहा बना बनावा, उधर 3 कमरा इधर। कि आप लोग जो है जमीन लिया, आपको जमीन कोई नहीं लेगा, आप लोग खेती करिए। बताइए 1,000 स्क्वायर फीट, 500-700 स्क्वायर फीट में लोग खेती करेंगे। रजिस्ट्री हो रहा था, उस समय बोल देना था कि आप लोग को आवासीय नहीं थे, आवासीय नहीं थे, आवासीय डाल दिया है। रजिस्ट्री में और रजिस्ट्री भी सर 2004 में बंधा बन गया, आज बंधा बने 18 साल हो गया, और इसको बंधक क्यों नहीं किया गया? ये किसका मकान था? पूरा गिराया गया वो मकान नहीं था। हाँ, बाउंड्री हुई थी, किसका था? कोई फौजी का था, फौजी ही थी। क्योंकि कुछ लोग के साथ जो है कैसे बाहरी लोग आते हैं, मिल्कीपुर के है, कुमारगंज के है, सेना में भी है, काफी लोग यहीं पर हैं। अच्छा, जमीन को वेरीफाई करने के लिए 5-6 महीना लिए थे, तो वेरीफाई जब आप किए थे कर रहे थे, चले गए हैं।
सब उस समय यहाँ थे नहीं, 11 बजे बुलडोजर लेके आए, एक तरफ से घटना शुरू कर दिए। 2-4 लोग यहाँ पर थे, बात ही नहीं हुई है। 4-5 बुलडोजर ला के थोड़ा गिराने लगे। अगर कोई बात कर रहा था तो उसको तुरंत धक्का दे करके हटा देते थे, पुलिस वाले तुरंत लाठी लेके खड़े हो जाते थे। मान एक औरत आई, उसको बुलडोजर के सामने उसको उठा के बाहर फेंक दिया उन लोगों ने। वो बोली कि मुझे मार ढालो, मुझे इसी के नीचे दबा के मार ढालो। अभी सुबह यहाँ बात कर रही थी, वो बोली कि मैं भैंसे बांध दी, मुझको उठा के कि अब भी न करें, भैंसे ला के बांध दी, फिर भी नहीं माने, फिर भी उसको उठा के बाहर फेंक दिए। भैया उधर सब लोग का कदम इधर आ जाए, सब लोग इकट्ठा आ जाए। गिराने से पहले पैमाइश करा लो। आपकी नजूल की है, नजूल का साइड कर लो, 1 नंबर है उसको। भाई जब लाकर खाली आपने निकाली तो कैसे कहाँ से हो जाता? नजूल वाली गिराई गई, नजूल के यहाँ में 1 नंबर भी तो गिरा है। तो पर्दा डाल रहे अपने भाई, नजूल आप बोल रहे नजूल के यहाँ में 1 नंबर कैसे गिरा? कर लेंगे तो कोई 1 लाख लगा के बाउंड्री कराए, उसको कौन करेगा? तो पर्दा डाल रहे हैं। सरकार को बोलती है उपद्रवी अगर सरकारी संपत्ति तोड़ेंगे तो हम उनसे कुर्की करके उनका जो है भरपाई कराएंगे। और जो है जनता का जो है गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारियों ने इसको तोड़ा है, उसका कौन भरपाई देगा? कोई 50,000 लगाए, कोई 20,000 लगाए, कोई 40,000 लगा करके बाउंड्री किया, वो भी तो पैसा लगा है। गहना बेच के लोग यहाँ पर ऐसे लोग हैं, गहना बेच अगर राजा जो बांटे वही तो कल हम क्या बोले, कहानी औरत का गहना बेच के प्लाट लिए हुए हैं, ऐसे लोग है ना। चलो ठीक है, शहर में कैंट के नजदीक है, चौक के नजदीक है, शहर के नजदीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अपने बच्चे पढ़ा लेंगे। नात रिश्तेदार के पास वो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है, किसको क्या बताएंगे भैया हमारा बुलडोजर चल रहा है। कल को हम सीने ठोक के गए थे कि हाँ भैया हमने प्लाट ले लिया फैजाबाद में, आज हम क्या मुंह दिखाएंगे उस गांव वाले को और नात रिश्तेदार? यहाँ पूरा भारतवर्ष के आदमी लिए है, रजिस्ट्रार को साइन नहीं करना चाहिए। उड़ीसा का आदमी लिए है, बिहार के आदमी लिए हैं, इनका बहुत बढ़िया छवि बनी। वो डूब क्षेत्र नहीं आता है, वहाँ बंधा भी नहीं बना, वहाँ बंधा भी नहीं बना। जयपुरिया स्कूल जो बना वो डूब क्षेत्र है भैया, वहाँ बंधा नहीं है, वहाँ बंधा नहीं है, वो डूब क्षेत्र है। और बल्कि यहाँ बंधा बने डूब क्षेत्र बताया गया। स्कूल बाटो के एनओसी आवास मतलब आवास प्राधिकरण निगम ने दे दिया भैया हमें। और ये नहीं आप लोगों को नहीं हम बताना चाह रहे हैं, हमारी जो समस्या होगा वो भी बेचारा हमारे जैसा ही नहीं मतलब किससे क्या हो रहा है, पानी हमारी जो पीड़ा है बंद हो जाता है। हमारा तो लगे हम वहाँ पर भी जो लिया है वो भी हमारे लोग जैसा ही है, जैसे हम लोग लिखा हुआ है उनके पास लीजिए तो नहीं सरकार पे अभी भी है, ये अभी भी है। हमको पता है एक सर्विसमैन का 2,000 स्क्वायर फीट तक जो भी रिटायर्ड होते हैं, एक सर्विसमैन फौजी, उनका 2,000 स्क्वायर फीट तक स्टैंप शुल्क माफ होता, केवल 120 रुपए का स्टैंप लगता, 10-10 रुपए के स्टैंप। लागू किया ये अखिलेश सरकार के शासन में ही हुआ था। इसी पे वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री ऑफिस में है, इसलिए हमने भी जमीन लिया था तो हमने भी अपना पीपीओ लगाया था, पेंशन ऑर्डर अपना लगाया था। उस पेंशन ऑर्डर के पीछे रजिस्ट्रार ने साइन किया हुआ है बकायदे कि दोबारा आप जिंदगी में फिर नहीं ले सको, इसलिए जो है आपको साइन दिया। और अखिलेश सरकार का जियो जो लगा है उसके साथ हमारे स्टैंप पेपर के साथ लगा हुआ है कि शासनादेश है। तो बताओ हम लोग के साथ है ऐसा गुनाह हो रहा है। सारे इसमें फौजी 70% फौजी यहाँ पर लिए हुए, 70% से कम। कितने लोग रिटायर्ड है, कितने लोग सर्विस में है, उनके आदमी बॉर्डरों पर है, कोई लेह लद्दाख में है, कोई सियाचिन में है। जनता है अब उनके पास सूचना जाएगी, बेचारे क्या करेंगे? वो अपना वहाँ लड़ाई लड़ेंगे कि हाँ औरतों को देखेंगे कि औरतें बेचारी इधर परेशान हो रही हैं। सरकार जो है इनको जो बाउंड्री किए हैं, जो मकान बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, वो सब ध्वस्त कर रहे हैं। सरकार में किसी बात हुई अधिकारियों से यहाँ पर
हम लोगों ने विधायक माननीय विधायक जी, सांसद जी से बात विधायक जी के पास हम लोग गए क्या थे। बोले विधायक जी? विधायक जी ने फोन करके सांत्वना दिया है कि आप लोग वहाँ पर जितना बन गया है बना रहने दो, जितना बन गया है बना रहने दो, और जो नहीं बना है अब मत बनवाइए, ठीक है। उन्होंने बोला अभी थोड़ा टाइम हमको समझने का टाइम दीजिए। अधिकारियों के साथ विधायक जी के पास हम लोग गए थे, सांसद जी के पास गए थे, डीएम भी मिले थे। कल हम लोग सांसद के पास गए थे सर्किट हाउस में उधर जी, और डीएम भी वहीं मिले थे, डीएम साहब भी, उनसे ज्ञापन भी दिया गया। हाँ, डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। उसको बोलिए, वो जो विधायक जी का जो वर्ड था, विधायक जी ने ये बता दिया, फोन करके उन्होंने सबको बता दिया, सचिव से बात कर लिया था कि क्या माजरा था, तो उन्होंने बताया कि जो बुलडोजर चला, वो बोले हैं कि जिसका पक्का मकान, जिसका लिंटर पड़ गया उसका कतई नहीं तोड़ना, और जो प्लेन है उस पर जो है अभी निर्माण, जो प्लाटिंग हुई है उस पर निर्माण नहीं करना, इतना चीज वो बोले। तो जो आपने जमीन ली सका होगा उसकी जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने यही बोल करके हम लोगों को वहाँ से हटाया कि भाई जो खाली जमीन है उस पर निर्माण अभी मत कीजिए जब तक जो है इसका तहकीकात हम नहीं कर लेंगे। वो चीज उन्होंने ये कहा कि जो पक्के मकान बने हुए हैं उनको कोई नहीं वो करेगा, और जो मकान नहीं बने हैं, प्लाटिंग हुई है, उनके विषय में मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। उन्होंने बोला कि उस पर बनवाना नहीं, बनवाना नहीं, उसकी कोई जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। उसमें पैसा नहीं लगा सर, अपना हाथ हटा लिया। तो जिन लोगों ने क्या होगा, जिन लोगों ने प्लाट जमीन रजिस्ट्री कराई वो क्या होगा फिर? वही चीज तो बता रहे हैं भाई अगर हम जमीन लिए हैं और बड़े मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके हमने जमीन ले लिया, अब 2-4-6 महीने बाद बाउंड्री करने के बाद हम पैसा इकट्ठा करेंगे तब उसमें 1 रूम 2 रूम ऐसे करके तो हम बनाएंगे। जब आप बनाने के लिए सोच रहे हैं तब बीच में बुलडोजर चला दिया। बाउंड्री तो पूरा, अब तुरंत जमीन लेते तुरंत तो मकान नहीं बना देंगे, तुरंत बन जाए, नहीं तो बुलडोजर चलने वाला लाल इन पर डाल दो। 2 महीने पहले हमने जमीन लिखवाई, अभी इतना पैसा मेरे पास थोड़ी रखा है कि 2 महीने पहले जमीन लिखवाई, हम आज ही से इसको मकान बनाना शुरू कर दें। भाई इतने अगर हमारे पास बाद में अगर कोई ये कहे कि जमीन आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, तब इसके लिए क्या कहा जाए? 2 महीने जमीन को लिए हुआ है, और हम भाई इतना हम पूंजी रखे होते तो कोई बात ही नहीं थी। भाई हम 8 प्लाट भी ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है, हम अपना मकान बनाने के लिए हमारे 8 बच्चे हम 8 के लिए बना देंगे, वो इन्वेस्टमेंट के बाद उसमें आता ही नहीं।